तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई न्यू प्रोडक्ट की डिटेल ऐड करते ही आप कैसे ही क्रिएट कर सकेंगे वूकॉमर्स स्टोर में एक प्रोडक्ट, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पेप्लिकन की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वूकॉमर्स एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि मैं जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट डेटा ऐड करता हूं मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में, तो उसके ऐसा होते ही वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है प्रोडक्ट मेरी वूकॉमर्स स्टोर में। तो ये सब कैसे होता है, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल एप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही आप फाइनली आ जाएंगे आपके अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल वूकॉमर्स प्रोडक्ट डिटेल्स टू और फ्रॉम MS एक्सेल। ऐसा करते ही आप क्लिक कीजिए क्रिएट पे, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है, तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरे एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट की डेटाबेस में जब भी कोई न्यू रो ऐड करते हैं जिसमें रखा है हमने प्रोडक्ट डिटेल को, तो उसका ऐसे होते ही हम चाहते हैं एक प्रोडक्ट क्रिएट करना हमारी वूकॉमर्स स्टोर के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। उसे चूज़ करने के बाद यहाँ से मैं ट्रिगर इवेंट चूज़ करूँगा न्यू रो इन वर्कशीट। न्यू रो इन वर्कशीट इसलिए क्योंकि मैंने जो वर्कशीट क्रिएट करके रखी है मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एप्लीकेशन में, उसमें जब भी कोई न्यू रो ऐड हो जिसमें वो प्रोडक्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो है, उससे होते ही यहाँ पर ये ट्रिगर वर्क करने लग जाए। उसके लिए कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और करता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन, देन कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही मेरे ब्राउज़र में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अकाउंट को लॉगिन कर रखा है, इसलिए सिंपली मैं येस पे क्लिक करूंगा, और ऐसा करते ही यहाँ पर ये जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अकाउंट का ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑथोराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है, और ऐसा होते ही यहाँ से मुझे सबसे पहले सिलेक्ट करनी है मेरी वर्कबुक। तो मैं आपको बता दूं मैंने मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन में बहुत सारी वर्कबुक क्रिएट करके रखी है। उसमें से एक वर्कबुक मैंने क्रिएट की है विद द नेम वूकॉमर्स ऑर्डर डिटेल्स 1, जिसके अंदर मैंने जो फील्ड्स रखी हैं वो रखी है मैंने वूकॉमर्स ऑर्डर्स के हिसाब से, जैसे कि प्रोडक्ट नेम, रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, उसका डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी ID, इमेजेस नेम और इमेज URL। और आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने एक प्रोडक्ट डिटेल भी ऐड करी है जो कि है माइक्रोफोन, उसका रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, डिस्क्रिप्शन और उसकी कैटेगरी ID, इमेज नेम और इमेज URL मैंने यहाँ पर मैनुअली ऐड किया है। तो ये डिटेल्स जो है ऐड है मेरी वूकॉमर्स ऑर्डर डिटेल्स के नाम से जो वर्कबुक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे और सर्च कर लेता हूँ उस पर्टिकुलर वर्कबुक को, और देन यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप भी अपनी वर्कबुक को ऐसे ही सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है वर्कशीट को। तो मैं आपको बता दूँ उसके अंदर मैंने एक सिंगल वर्कशीट क्रिएट की है विद द नेम ऑर्डर डिटेल्स, और वो सारी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। एक से ज़्यादा वर्कशीट क्रिएटेड होती तो उसमें से मुझे अगर डेटा चाहिए तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए इसको सिलेक्ट कर सकता था, बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ही वर्कशीट है और ये इसने ऑटोमेटिकली उसको मैप कर लिया है, तो मैं उसी के साथ जाऊंगा। और ऐसा करने के बाद मैं जैसे ही करूंगा सेव इन सिंटेक्स रिक्वेस्ट, तो ये जो ऑर्डर की आप डिटेल देख रहे हैं यहाँ पर मैंने मैनुअली ऐड करी है, उसका रिस्पॉन्स मुझे यहाँ मिल जाएगा। तो सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करते ही यहाँ पर रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है, और ऐसा होते ही आप देख सकते हैं वो रिस्पॉन्स जिसमें जो डेटा मुझे चाहिए उसका नाम,
उसके जो रेगुलर प्राइस है, सेल प्राइस, डिस्क्रिप्शन और उसकी जो कैटेगरी है, नेम और इमेज यूआरएल यहाँ पर मुझे मिल चुकी है। अब ये डिटेल्स तो यहाँ आ गई है, तो अब चलते हैं एक्शन एप्लीकेशन की ओर और यहाँ से चूज़ कर लेते हैं वूकॉमर्स को। वूकॉमर्स को चूज़ करते ही यहाँ से जो एक्शन इवेंट है वो मैं सिलेक्ट करूँगा, क्रिएट आ प्रोडक्ट, देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, ऐड न्यू कनेक्शन। ऐड न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पर लगेगी कंज्यूमर की, कंज्यूमर सीक्रेट और वेबसाइट यूआरएल। तो मैं बता दूँ कि मैंने जो वूकॉमर्स है उसका प्लगइन ऐड किया है मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट में, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप भी उसका प्लगइन ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू प्लगइन्स में जाके। तो वूकॉमर्स का जो प्लगइन है मैं उसकी ओर आता हूँ और जाऊँगा इसकी सेटिंग्स ऑप्शन में। सेटिंग्स ऑप्शन में जाते ही मुझे यहाँ पर जाना है एडवांस सेक्शन की ओर। इस एडवांस सेक्शन के अंदर मुझे मिलेगा रेस्ट एपीआई, तो रेस्ट एपीआई को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐसा करने के बाद यहाँ मुझे करना होगा ऐड की। तो मैं एक न्यू की ऐड करता हूँ जहाँ मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, प्रोडक्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, उसके बाद यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए आपका यूज़र सिलेक्ट करने के बाद जो परमिशंस है वो सिलेक्ट कीजिएगा रीड राइट और देन जनरेट कीजिए एक एपीआई की। और जनरेट करते ही यहाँ पर आपको आपकी कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट जो है वो दोनों मिल जाएगा। तो उसको सिंपली कॉपी पे क्लिक कीजिए, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। वैसे ही कंज्यूमर सीक्रेट को भी कॉपी कीजिए और कंज्यूमर सीक्रेट के ऑप्शन में इसको पेस्ट कर दीजिए। और आगे बढ़ते हुए लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेबसाइट यूआरएल। तो वेबसाइट यूआरएल के सेक्शन में ये कहता है एंटर वेबसाइट यूआरएल विदाउट एंडिंग स्लैश, एग्जाम्पल दिस, कि आखिरी में उसके स्लैश नहीं होना चाहिए। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आता हूँ वापस से यहाँ पे और मेरा जो यूआरएल है उसको HTTP से सिलेक्ट करते हुए जाता हूँ, जो मेरे को उसका वेबसाइट यूआरएल चाहिए और उसको स्लैश के पहले ही कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देता हूँ वेबसाइट यूआरएल के ऑप्शन की ओर और फिर सिंपली क्लिक करता हूँ सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वूकॉमर्स है उसका भी ऑथोराइजेशन हो चुका है मेरी पब्लिक कनेक्ट की वर्कफ्लो में। और ऐसा होते ही यहाँ पर ये वो ही फील्ड्स दिखा रहा है जिसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर फील्ड्स ऐड करी थी मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। तो मैं आता हूँ यहाँ पर और आपको बता दूँ कि यहाँ करना क्या है। यहाँ पर हमको मैप करना है वो डेटा जो हमने हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव की थी, जो थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो उसको मैप करने के लिए हमें सिंपली इसको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर हमको मिल जाता है ड्रॉप डाउन ऑप्शन हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन का, तो उसको सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैप कीजिए डेटा, जैसे प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा करने के बाद वैसे ही यहाँ से प्रोडक्ट टाइप, तो वो मैं रहने देता हूँ सिंपल, प्रोडक्ट स्टेटस पब्लिश, और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कैटलॉग विजिबिलिटी विजिबल ही रहे और उसका रेगुलर प्राइस वो डिफ़र होता है हर प्रोडक्ट का, तो उसको भी मैप कीजिए। सेल प्राइस उसको भी मैप कीजिए। देन आगे बढ़ते हुए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो वो है मेरे पास, तो मैं उसको भी मैप कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर डेट ऑन सेल फ्रॉम डेट ऑन सेल टू, सब चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है और मुझे यहाँ पर नेसेसरी नहीं लग रही है, तो मैं उनको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। टैक्स स्टेटस कर देता हूँ नन। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कुछ और कैटेगरीज जो कि रिक्वायर्ड होगी उनको भी मैं मैप कर दूंगा, जैसे कि लाइन आइटम कैटेगरी आईडी, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है वो भी यहाँ से मैप कर सकता हूँ, जैसे डिजिटल में। अब इमेजेस नेम में उसका जो नेम मैंने यहाँ ऐड किया था वो मैप कर लेता हूँ। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इमेज यूआरएल, तो टोटल जो मेरे पास 6 रोज़ का डेटा था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और ऐसा करने के बाद मैं जैसे ही करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऐड होते हुए मेरे वूकॉमर्स प्रोडक्ट्स के सेक्शन में। तो उससे पहले मैं आपको वापस लेके आता हूँ वूकॉमर्स की ओर और जाता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स में। ऑल प्रोडक्ट्स में आप देख सकेंगे मेरे स्टोर के अंदर 14 प्रोडक्ट्स ऑल प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं, जिसमें 13 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पब्लिश्ड है और यहाँ पर जो अभी रीसेंट प्रोडक्ट है वो दिखा रहा है ज़ेब्रॉनिक्स स्पीकर। ठीक है, इसके अलावा कोई करंट में नया जो भी प्रोडक्ट है वो ऐड नहीं हुआ है। और रही बात जो मेरा प्रोडक्ट वो है माइक्रोफोन, तो उसको मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ कि पहले से ही वो प्रोडक्ट एडेड नहीं है मेरे प्रोडक्ट्स की लिस्ट में।
सर्च करके आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट फाउंड नहीं है। तो मैं वापस आता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स की ओर और उसके बाद जाता हूँ कहाँ, मेरी इस वर्कफ्लो पे, जहाँ मैं करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। और सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करते ही यहाँ पर आप देखेंगे रिस्पॉन्स आते हुए जो बताएगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो आपके वूकॉमर्स की ऑल प्रोडक्ट्स में ऐड हो चुका है इस वर्कफ्लो की मदद से। तो देखिए रिस्पॉन्स आ चुका है, वो जो नेम है उसके अलावा उसको जो लिंक है, क्रिएटेड ऑलरेडी डेट यहाँ पर आ चुकी है, उसका टाइप, उसका स्टेटस, विजिबिलिटी और जो जो डिटेल्स मैंने यहाँ पर मैप करी थी वो सब कुछ यहाँ आ चुकी है। तो यहाँ तो ये डेटा आ गया है, रिस्पॉन्स भी बता रहा है रिसीव हो चुका है। तो चल के चेक कर लेते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स में 14 प्रोडक्ट्स थे, 13 पब्लिश्ड और एक ड्राफ्ट में, और माइक्रोफोन इसमें पहले से नहीं था, आपने देखा था। तो अब मैं सिंपली एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको, और रिफ्रेश होते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी अभी एक प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। यही वो प्रोडक्ट है माइक्रोफोन, और स्टॉक में इन स्टॉक। आगे बढ़ते हैं, उसका जो प्राइस यहाँ मैंने डाला था 18,000, लेकिन जो सेल प्राइस था वो यहाँ आ चुका है। उसके बाद उसकी पब्लिश डेट और बाकी चीज़ें यहाँ आ चुकी है। तो उसको ओपन करके यहाँ मैं इसको व्यू करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो व्यू की ओर जाता हूँ मैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं वो माइक्रोफोन को, ये रहा उसका इमेज, उसका प्राइस यहाँ पर आ चुका है, और उसको मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट भी कर सकता हूँ। तो है ना कितना ही ऑसम ये। और इस ऑसम ऑटोमेशन की मदद से मैंने कैसे ही प्रोडक्ट ऐड कर दिया सिंपली मेरे शीट में ऐड करते ही। अब यहाँ मैं वापस आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर और उसको सेव कर देता हूँ। और सेव होने के बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इसका जो ये ट्रिगर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, वो एक पोलिंग बेस्ड ट्रिगर है। ये हर 8 घंटे में चेक करता है हमारी डेटाबेस को, और उसके अंदर अगर कोई डेटा ऐड होता है तो वो एक्शन एप्लीकेशन में डेटा ऐड कर देता है। तो अब यहाँ पर मैं जब आपको ये वर्कफ्लो क्रिएट करके दिखा रहा था तो आपने देखा कैसे सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट से हमको डेटा मिला है। बट अगर रियल टाइम में मैं MS एक्सेल शीट में अगर कोई न्यू डेटा ऐड करता हूँ तो क्या हमारा ये वर्कफ्लो काम करेगा और क्या ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा? तो उसको दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक और सबमिशन करके दिखाता हूँ, एक और डेटा ऐड करके दिखाता हूँ। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये एक पोलिंग बेस्ड ट्रिगर है, तो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं मैंने एक प्रोडक्ट डिटेल मेरे नोटपैड में ऐड करके रखी है। ये आप देख सकते हैं, जो प्रोडक्ट नेम है, उसके प्राइस एंड ऑल, डिस्क्रिप्शन और जो भी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर पहले ही ऐड कर रखी है। तो मैं इसको सिंपली सिलेक्ट करता हूँ, देन करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ और मेरी उस वर्कबुक की ओर जाऊँगा, और उसकी जो रोल नंबर 3 है इसमें मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको सिंपली एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि एक जो नया प्रोडक्ट है उसकी जो डिटेल्स है वो ऐड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट डिटेल ऐड हो चुकी है, और वो है प्रोडक्ट नेम Realme 11, रेगुलर प्राइस 9,000, सेल प्राइस 7,000। प्रोडक्ट का एक डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, कैटेगरी डिजिटल, इमेज इस नेम में उसका नेम, और इमेज URL यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये डिटेल आ चुकी है, बट ऐसा होता ही हमें चाहिए था ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट क्रिएट होते हुए चाहिए हमारी वर्डप्रेस की प्रोडक्ट्स में। तो उसके लिए मैं आता हूँ वर्डप्रेस की ओर, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ पहले तो Realme को, और सर्च करके चेक करता हूँ कि ये प्रोडक्ट है क्या हमारे इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं नहीं, ऐसा कोई प्रोडक्ट फाउंड नहीं है, और अभी सिर्फ 15 प्रोडक्ट्स ही हैं। बट आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक और प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाना चाहिए था हमारी इस ऑटोमेशन की मदद से। बट अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि ये एक पोलिंग बेस्ड ट्रिगर है, तो यहाँ पर ये वक्त लेगा 8 घंटे का। इसका ये मतलब हुआ कि जितना चाहे आप उतना डेटा ऐड कर लीजिए आपकी उस वर्कशीट में, और उसके बाद वो एक बार में ही पूरे डेटा के बेसिस पे आपकी एक्शन एप्लीकेशन में उसको ऐड कर देगा। तो यहाँ थोड़ा मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, थोड़े इंतज़ार के बाद आपको बताऊँगा एक न्यू रिस्पॉन्स के आते हुए। तो मैं एक बार वापस जाता हूँ मेरे वूकॉमर्स की प्रोडक्ट सेक्शन में, और एक बार इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश करते ही आप देख सकेंगे कि यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, जो है प्रोडक्ट नंबर 16 Realme 11, और इन स्टॉक है। उसका जो प्राइस और जो उसकी पब्लिश डेट, जो भी डिटेल्स है सब इसके अंदर आ चुकी है। व्यू करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा वो प्रोडक्ट, उसका आप ये इमेज देख सकते हैं, नेम और उसका जो वैसे प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है, वो सारी डिटेल्स यहाँ आ चुकी है।
तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी ये वर्कफ्लो क्रिएट करें तो रियल टाइम में रिस्पॉन्स के लिए आप थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि ये एक पोलिंग बेस्ड ट्रिगर है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आपका रिस्पॉन्स भी आ जाएगा अनटिल एंड अनलेस आपकी यहाँ पर ये वर्कफ्लो ऑन रहेगी। तो अब ऐसे ही जितने प्रोडक्ट्स इसमें ऐड होते चलेंगे वैसे ही ये क्रिएट करता चलेगा प्रोडक्ट्स मेरे वो कॉमर्स की स्टोर में। आप किसी दूसरी एप्लीकेशन में, स्टोर बेस्ड एप्लीकेशन में भी ऐसा कर सकते हैं। एक और ख़ास बात कि अभी जो मैंने ये वर्कफ्लो क्रिएट करी है, इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो वो लिंक आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ, ताकि आप उसको फ्रीली ओपन करके अपने अकाउंट में देख सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना, तो आप इसको क्लोन करके क्रिएट करना स्टार्ट कर सकेंगे। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।